ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती साधु संतों की ये बिरादरी, बिना शादी किए बनाते हैं संबंध। आमतौर पर साधु संत अविवाहित होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे सन्यासी जीवन बिताते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बाबाओं की एक बिरादरी ऐसी है जो न तो ब्रह्मचर्य का पालन करती है बल्कि शौच के साथ भी बनाती है संबंध। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। हिंदू धर्म में साधु संतों की कई बिरादरी हैं। इनमें जीने के तौर तरीके, भगवान की आराधना करने के तरीके आदि में काफी अंतर होता है। कुछ साधु संत आम लोगों के बीच रहते हैं, कुछ जंगल पहाड़ों गुफाओं में रहते हैं। वे कुंभ महाकुंभ जैसे खास मौकों पर ही बाहर आते हैं, अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। लेकिन साधु संतों की बिरादरी में एक बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे अविवाहित होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। लेकिन साधु संतों की एक बिरादरी ऐसी है जो कि ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सब के साथ भी बना देते हैं संबंध। लेकिन साधु संतों की एक बिरादरी ऐसी है जो इन मामलों में काफी अलग है। ये बाबा न केवल महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, शवों को भी नहीं छोड़ते। साधु संतों की ये बिरादरी अघोरी बाबाओं की बिरादरी है। अघोरी बाबा अपने शरीर पर राख लपेटे हैं, लंबी जटाएं रखते हैं और जंगलों की जानवरों की खाल पहनते हैं। अपने रूप और वेशभूषा के कारण ये अघोरी बाबा लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहते हैं। साथ ही इनका जीवन और भगवान की आराधना करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। यह अघोरी बाबा शमशान घाट में रहते हैं, शवों के साथ संबंध बनाते हैं। इनका मानना है कि जब वे शारीरिक संबंध बनाते के दौरान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं तो वे किसी भी स्थिति में शिव की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा वे जीवित महिलाओं से उस समय संबंध बनाते हैं जब उनका मानसिक चक्र चल रहा होता है। अघोरियों का मानना है कि इस तरह संबंध बनाने से उनकी तंत्र विद्या और भी प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि वे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। वे इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं, जबकि सब बातें सोच कर ही आम आदमी की रूह कांप जाती है। अघोरी बाबाओं का तर्क है कि शिव से संबंध बनाना भी उनकी शिव साधना का एक ही तरीका है। यही वजह है कि अघोरी साधु संतों की ऐसी बिरादरी जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती। अघोरियों को कुत्तों से भी बहुत प्रेम होता है। वे हमेशा अपने साथ कुत्तों को रखना पसंद करते हैं। अघोरी इंसान का मांस क्यों खाते हैं? न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और जली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। वही जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती हैं, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का हिस्सा है। वेब दुनिया के मुताबिक अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अजोड़ घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। अघोर मंत्र अघोरेभ्यो थगोरभ्यो घोर घोरतरभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपभ्यः। भावार्थ शमशान वासी, काम्य क्रियाओं में लीन, अत्यंत भयानक, रौद्र और सौम्य रूप में रहने वाले तथा सर्वत्र व्यापक ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम है। जय रुद्रावतार, जय महाकाल, जय ज्योतिर्मय स्वरूप। अघोरी बाबा की पहचान क्या है? वेब दुनिया के मुताबिक अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं है। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरी बाबा किसकी पूजा करते हैं? आजतक.in के मुताबिक अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सब से अलग हैं।
ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। मनुष्य का मांस कौन सा देश खाता है? विकिपीडिया के मुताबिक खासकर लाइबेरिया और कांगो में अनेक युद्धों में हाल ही में नरभक्षण के अभ्यास और उसकी तीव्र निंदा दोनों ही देखी गई। आज बहुत ही कम जनजातियों में एक कोरोवाई है जो सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में अभी भी मानव मांस भक्षण में विश्वास करते हैं। नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है? जैकरन जोश के मुताबिक नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वही अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को पहनते हैं। 5. अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनके अखाड़ों में हो जाया करते हैं। दुनिया का पहला अघोरी कौन है? एबीपी न्यूज के मुताबिक भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं।